in order to set these two characters here inside Maya, what we do is कि सबसे पहले हम आ जाएंगे आपका अल्लाह भला करे प्लेन, एक प्लेन बना दिया, प्लेन में आके सेगमेंट्स अगेन मैं 0 0 कर देंगे, हम फिलहाल मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। और ये बॉडी पोज यहाँ पे इसको रोटेट करा दिया 0 0 एंड ओनली 90 डिग्रीज, ठीक। W इसको ऊपर करा देते हैं, थोड़ा पीछे करा दिया, 5 प्रेस किया तो मटेरियल आ गया। यही रेंडरिंग में जाके लैम्बर्ट मटेरियल दिया ताकि कोई शाइन नहीं चाहिए मुझे, इस लैम्बर्ट मटेरियल के कलर के आगे आके मैप बटन पे क्लिक किया, मैप आ गया, फाइल असाइन कर दी, वही प्रोसेस टेक्सचर असाइन करने का। टेक्सचर असाइन करते हुए हम आ जाएंगे फीमेल एंड फ्रंट पोज ओपन, प्रेस 6, मटेरियल आ गया। अब मटेरियल रिवर्स हो गया, या तो मैं प्लेन को रिवर्स करूं या मैं वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मटेरियल कलर, कलर के आगे मैप, मैप मटेरियल अगेन प्लेस 2D टेक्सचर नोड है। समटाइम्स इसी नोड से आके मैं इस टेक्सचर को रोटेट करा देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगेन 90 डिग्रीज रोटेट करा देंगे टेक्सचर से। कभी कभी टेक्सचर अगर फ्लिप हो गया तो या तो प्लेन को सही कर लेते हैं या उसकी प्लेस 2D टेक्सचर नोड के अंदर आके इसके रोटेट फ्रेम में जाके रोटेशन कर देंगे तो रोटेट आ गया। अब यहीं पे इसी प्लेन को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल D किया, डुप्लीकेट किया और उसको थोड़ा रोटेट करा दिया साइडवेज, चैनल बॉक्स में आ जाते हैं, -90 डिग्रीज रोटेट करा दिया, साइड में लेकर आ गया और फिर इसको रेंडरिंग में जाके असाइन न्यू मटेरियल, कलर के आगे आके मैप पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक किया, फाइल यहाँ से टैब में सेलेक्ट करते हुए नाउ साइड पोज, अगेन इसका साइड पोज में रोटेशन आ गई, अल्लाह, एंड आई थिंक इसको भी मैं रोटेट करा देंगे हम 90 डिग्रीज में, तो होपफुली दिस शुड आल्सो बी। सो नाउ वी हैव बोथ फेसेस टुगेदर। अब ये जो लाइंस लगाने का एडवांटेज हमें था वो ये था कि टू इंश्योर कि मेरी दोनों तस्वीरें जो हैं वो एक्चुअली प्रॉपर्ली अलाइंड है, वरना ये होगा कि अब जब साइड में बनाएंगे तो एक आएगा, लेफ्ट में बनाएंगे तो मॉडल आगे पीछे हो जाएगा ना, तो हमें बैलेंसिंग करने के लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मार्कर्स लगा के मेक श्योर करें कि आपने सही से बनाया हुआ हो, अमूमन फिर आप उसी से डुप्लीकेट किया तो सही आ जाएगा। दूसरा फिर इशू एक ही होता है कि ये कैरेक्टर मेरा फ्रंट फेसिंग है, ठीक, इन अदर वर्ड्स दिस कैरेक्टर इज फेसिंग इन x डायरेक्शन और दिस कैरेक्टर इज फेसिंग इन -x डायरेक्शन, तो ये उलट हो गया। उलट का मकसद ये कि अब मैं एक कैरेक्टर मेरा इस तरफ से फेस हो रहा है और दूसरा पोज इस तरफ जा रहा है, तो मॉडलिंग में हमारे पास काउंटेड है, ठीक है कि अब आपकी बॉडी फ्रंट में कहाँ जाएगी, बैक में कहाँ जाएगी। सिर्फ इसका ख्याल रखना है कि मुझे इसका मतलब इस इमेज को रोटेट करा देना है 90 डिग्रीज, ताकि अब दोनों जो तस्वीरें हैं वो एक्चुअल में फ्रंट में एक्स में पॉइंट करें, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है कि ये आपके साथ हो, समटाइम्स ना हो, डिपेंडिंग ऑन तस्वीर एंड मॉडल कि आपने कैसे रखा हुआ है। अब यू कैन सी दिस कि दिस इज एक्स डायरेक्शन में फेसिंग, दिस मॉडल इज आल्सो एक्स डायरेक्शन फेसिंग, अब दोनों की आपकी वैल्यू सही हो जाएगी। फिर समटाइम्स ये होता है कि टेक्सचर हमने इंपोर्ट करते हैं पर वो बहुत स्ट्रेच्ड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन माय ज्योमेट्री साइज, ठीक। व्हाट यू नीड टू डू इज आल्सो मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि यार आपकी मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच या ओवर स्केलिंग में ना आ जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए या बहुत ज़्यादा, तो ये वो चीज़ है जो मैन्युअली हम एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई ठीक है बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है क्या। ऑब्वियसली बैलेंस रखने के लिए थोड़ा सा आपको शुरू में एडजस्ट आप कर दोगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक। एंड सी दिस मार्कर्स आर मैचिंग, हमने कहा यार हमारा काम ठीक। फिर दोनों को हमने किया सेलेक्ट और न्यू लेयर बनाई, न्यू लेयर का हमने नाम दे दिया REF रेफरेंस _ LYR लेयर एंड सेव। फिर इस पर राइट क्लिक किया, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ताकि दोनों लेयर्स मेरे इसमें ऐड हो। तो अब जब जरूरत पड़ेगी मैंने इनको हाइड करा दिया, जब जरूरत पड़ी मेरे पास विजिबल हो गया। फिर इसके जो आगे वाला बॉक्स है इस पर क्लिक किया तो टेम्पलेट, दोबारा क्लिक किया तो R आ गया। R का मतलब कि अब मैं इनको अब इनको मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब ये मेरी फिक्स्ड रेफरेंस यहाँ पे सेट हो गया। नाउ स्टार्ट विद इन फैक्ट लेट मी जस्ट क्लिक वन मोर टाइम एंड थोड़ा सा इसको भी फॉरवर्ड लेकर आ जाते हैं जस्ट लाइक दैट। In fact, if I go into my front view 6666, what I usually like to do is कि make sure कि आपकी जो मॉडल्स हैं वो बिल्कुल सेंटर पर होने चाहिए बॉडी के, एंड सिमिलरली शेडिंग फेस that should also do the trick, ठीक। now with the template again मैंने क्या किया कि व्यू फ्रंट में आए, साइड में शेडिंग में गए, हमने एक्सरे ऑन कर दिया। एक्सरे से आपका एक्सरे समझो हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है बॉडी, तो हमने अब सेंटर से मैच किया कि मेरी बॉडी जो है इस ऑब्जेक्ट के जो ऑलमोस्ट सेंटर पे आनी चाहिए।
ठीक, ताकि मैं आधी हाफ बॉडी बनाएंगे और आधी डुप्लीकेट कर देंगे, मुझे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। और यही सेंटर का जो था फेस, मैंने इसके साथ भी थोड़ा सा चेक किया कि मेरी बॉडी जो है ऑलमोस्ट इस डार्क लाइन के सेंटर का आनी चाहिए। अब इसको RR कर दिया तो हमारे पास सेटअप है कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट मॉडलिंग। अब इस कैरेक्टर को मॉडल करने के बहुत सारे तरीके हैं स्टार्ट करने के। फीमेल कैरेक्टर CHARAC कैरेक्टर ठीक, हम स्फीयर से स्टार्ट कर सकते हैं, बॉडी से स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद जो मेरे एक प्रैक्टिस रही है कि आई स्टार्ट विथ ए सिलेंडर फॉर द बॉडी, फॉर द लेग, ठीक, एंड देन आई स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम देयर। बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं सिलेंडर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं क्यूब से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है कैसे प्रोसीड करना है। बिकॉज लेग्स ऑलरेडी सिलेंड्रिकल होती हैं तो हमें सिलेंड्रिकल बॉडी को सिलेंडर से बनाना जरा आसान हो जाता है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन वी गिव इट सर्टेन हाइट, ठीक, फॉर एग्जांपल दिस शुड बी अप्रॉक्सीमेटली द हाइट ऑफ द लेग। फिर इसको एडजस्ट करते हैं। फिर दूसरी चीजों में फौरन करेक्ट करनी है सब डिवीजन एक्सिस। इसके इस वक्त एक्सिस जो है वो 20 साइड्स दिए हुए हैं, ये बहुत ज्यादा है। मॉडलिंग, कैरेक्टर मॉडलिंग जब भी हम करते हैं तो हम लो पॉली से कम सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ते आहिस्ते बिल्डअप करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये सेगमेंट मुझे कम करके फॉर एग्जांपल मैं 6-7 या मैक्सिमम 8 तक रखते चुका, इससे ज्यादा नहीं जाना। 8 इसीलिए किए क्योंकि जब इसको मैं साइड से देखूंगा तो मुझे तकरीबन समझो इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट्स नजर आने चाहिए। If I come into the side, तो seriously I get 3 in the middle, 1 and 1 in the edge. अगर आप इसको 7 कर दोगे तो अब आपकी सेटिंग थोड़ी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि ये देखो ये डार्क लाइन बता रहा है कि मैं फ्रंट का हूँ, ये लाइट लाइन बता रहा है कि मैं बैक का हूँ। अब ये जो ना अलाइनमेंट सेगमेंट्स की जरा सा चेंज होगी। अगर आप इसको 5 कर दोगे या 6 किया तो भी ठीक है, 3 हो गए, पर ये बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हम 8 रखते हैं। 9 रखेंगे तो अगेन एक डार्क गहरी लाइन जो है यू कैन सी दिस इज हेयर और ये बैक की लाइन है। अगर इसको आप स्पेस बार प्रेस करके पर्सपेक्टिव में भी जाए तो ये हो गया काम। उसकी अलाइनमेंट जो है वो एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, ये जो है एक दूसरे की प्रोपोर्शन में आगे पीछे लाइंस नहीं आ रही। तो थोड़ा सा नंबर ऐसा रखते हैं कि जब मुझे जो है इक्वल नंबर ऑफ लाइंस मिले, ठीक है। जैसे कि हमने 8 रखा, अगर आप इसको 4 भी प्रेस करके देखो तो ये देखो लाइनिंग आगे पीछे होगी। तो हमने कहा यार ये मजा नहीं किया, ये वाली लाइन जो है मुझे इक्वल मिल रही है 8। तो रफली वी स्टार्ट विद 8 वैल्यूज। और फिर हाइट के हवाले से भी मैंने कहा मुझे जो सेगमेंट चाहिए होंगे वो हाइट में मैं फॉर एग्जांपल 7 या 8 तक ही रखते हैं, 8 वैल्यू करके। फिर आगे जरूरत पड़ी तो हम चेंज करते जाएंगे, बल्कि इनफैक्ट समटाइम्स हम इसको और कम कर सकते हैं 6 पे, फिर मैं जरूरत के हिसाब से इसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं 6/8 के हिसाब से या फॉर नाउ मैंने 8/8 के हिसाब से स्टार्ट किया। ऊपर अभी ये कैप पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, हमने कहा बाद में, ठीक। साइड व्यू में आ गए, 5 प्रेस किया, टेक्सचर आ गया, 6 प्रेस किया, साइड व्यू में नहीं फ्रंट व्यू, ठीक। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो शेडिंग एक्सरे क्या करेगा अगर आप नहीं करोगे तो बेसिकली अब आपके पास ज्योमेट्री तो नजर आ रही है पर आपको थोड़ा सा पता नहीं चल रहा कि यार बैक में क्या चीज है। तो व्हाट वी डू इज कि वी गो इनटू शेडिंग, हमने एक्सरे ऑन करा है, ठीक। अब आपको बेसिकली पीछे की ट्रांसपेरेंसी भी नजर आ रही है और आगे की भी नजर आ रही है। हमने कहा परफेक्ट, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए। नाउ वो जैसे मैट्रिक में एंटर में हम ट्रेसिंग करते थे, स्टार्ट ट्रेसिंग दिस ज्योमेट्री, तो वर्टेक्स में गए। अच्छा, ट्रेसिंग का रूल इसमें ये है कि क्लिक एंड ड्रैग किया, सिंगल क्लिक नहीं करना। एक क्लिक करोगे तो एक वर्टेक्स सेलेक्ट होगी, लेकिन हमें पता है कि उसके पीछे भी कुछ वर्टेक्स हो सकती है। स्पेस बार, इफ आई कैन कम हियर टू सी दिस, इसके पीछे भी वर्टेक्स होंगे। तो जब आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो वो पूरी रो ऑफ वर्टेक्स जो है वो सब की सब सेलेक्ट करोगे, ठीक। पहला उसूल तो आपको जब स्पेस बार जब हम क्लिक करेंगे क्लिक एंड ड्रैग करना। दूसरा, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एरो हेड पे सेलेक्ट करके आपको पोजीशन करना है, ना ही सेंटर पे ना ही किसी और डायरेक्शन। मॉडलिंग ट्रेसिंग करते वक्त क्लिक एंड ड्रैग करके पहले सेलेक्ट किया, फिर एरो हेड पे एक सिंगल डायरेक्शन में इसको मूव करना है बस। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आया, सिंगल डायरेक्शन में बॉडी को इधर एडजस्ट किया, सिंगल डायरेक्शन में। अब मुझे सिंपल ट्रेसिंग करते हुए जाना है यहाँ तक। अब जब यहाँ पहुंचा तो पता चला यार ये तो इसके वर्टेक्स की क्रॉसिंग हो गई। जब क्रॉसिंग हो गई तो सीधे ये ओवरलैपिंग इफेक्ट क्रिएट होना शुरू, मतलब ये चीज नहीं। अब दूसरी चीज में ख्याल ये रखनी है
कि मैं अब इसको भी सेलेक्ट करूं और इन तमाम वर्टेक्स को इकट्ठा पीछे करूं। और फिर आखिरी वाली जो थी इस लाइन पे ले आए, सिमिलरली इनको भी उठा के थोड़ा पीछे और फिर ये एडजस्टमेंट इधर। ठीक, अब देखो यहाँ पे एजेस कम हो गई, मैंने कहा कोई मसला नहीं, हम आगे ऐड करते चलेंगे। फिलहाल इनको उठाया, इसको भी यहाँ तक एडजस्टमेंट की, इसकी वर्टेक्स को यहाँ पे सेट किया, ये वर्टेक्स, और मैं सिर्फ बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेसिंग करते जा रहा हूँ। एंड बेसिकली यहाँ पे ये बॉडी जो यहाँ पर आ जाएगी, दिस विल कम ऑन टू दिस एरिया, और इसको उठा के हम नीचे लेकर आ जाएंगे, क्योंकि फिलहाल में लेग्स को बना रहे हैं थाइस तक, और अपर हिप एरिया जो है फिर हम बाद में जाके सेट करते हैं। आई थिंक दिस विल बी डूइंग दिस पॉइंट, ये ज़रा कम है ये पूरा। ठीक, तो यू कैन सी दिस के बेसिक मेरे पास लेग आ गई। अब आ जाते हैं ज़रा और तफसीलन जो सेगमेंट ऐड करने थे। एडिट पॉली, स्प्लिट एज रिंग टूल, यहाँ पे जाके मैंने एक रिंग ऐड कर दी। मैंने कहा एक थोड़ी सी इधर आ जाए, एक हमारे पास इधर आ जाए, और बाकी फिलहाल में भी एक इधर आ जाए, और फिलहाल ज़्यादा मुझे ज़रूरत है में भी एक इधर आ जाए। राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, अगेन सिर्फ एरो हेड पे सेलेक्ट किया, सिर्फ एरो हेड पे सेलेक्ट करके हमने एडजस्ट किया, सिर्फ एरो हेड पे इधर तक, सिर्फ एरो हेड पे थोड़ा सा पीछे, एंड अभी ज़्यादा हमने सेगमेंट्स नहीं किए, यहाँ पे भी अभी कम हो रहा है, बिल्कुल फ्लैट हो गया। मे बी एडिट स्प्लिट एज रिंग टूल, एक इसके सेंटर पे राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गए, थोड़ा इसको बाहर, थोड़ा इसको हमने जैसे, ये मेरे पास लेग कर गया। होपफुली बिकॉज मैंने सिर्फ एरो हेड पे किया तो यू कैन स्टिल सी स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब जब मैं साइड व्यू में आऊँगा तो आपको वही स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे भी मिलेगी। ठीक, अब साइड व्यू में आने के बाद राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, और फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसको इस लेग पे रख देते हैं। ठीक, लेफ्ट साइड पे, एंड राइट क्लिक करके वर्टेक्स में चले गए। सेम थिंग है, स्टार्ट ट्रेसिंग। अब इसमें ट्रेसिंग करते वक्त जो सेंटर लाइन थी उसको मैंने सिर्फ लेग के सेंटर पे रखा, बाकी प्रिंसिपल वही। अब वही एरो हेड पे क्लिक करें, एरो हेड पे क्लिक करने से भी होगा कि आपकी जो लाइन है वो सिंगल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी। तब इसको मैंने उठा के यहाँ पे मैच किया, पहले एक साइड कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड, और अब आपको वही मैट्रिक वाली जो ट्रेसिंग थी हम लोग जो बचपन में करते थे वो चीज़ यहाँ पे करनी है। कोई भी तस्वीर बनाने के लिए आपने एक ट्रेसिंग पेपर रखा हुआ है और ट्रांसपेरेंट करके उसको आपने मैच करते चले। ये हुई यहाँ तक, इसको उठा के हमने यहाँ तक किया, ये लाइन यहाँ तक, एंड आई थिंक ये लाइन ऑलरेडी यहाँ तक ले आए। सॉरी, मेरे भाई यहाँ तक, ये चीज आ जाएगी इधर तक, ये चीज आ गई इधर तक, इसको उठा के हम यहाँ तक ले गए। Obviously, थोड़ा सा ये स्लो एंड बोरिंग प्रोसेस इनिशियली में भी लगे, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट आपकी बॉडी बड़ी इजीली इस तरीके से बन जाती है। सही है, मेरे हिसाब से ये साइड पोज भी मेरा एक्यूरेट हुआ। नाउ इफ आई गो इनटू माय पर्सपेक्टिव, हाइड द वीडियोज, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ये लीजिए जनाब लेग बन गया। ठीक, ऑब्वियसली ये लेग लो पॉली है, सेगमेंट्स कम है। जब इसको सेलेक्ट करके हम कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट करके साइड में रखा, और फिर मैश पॉलीगॉन में जाके इस पर स्मूथ फेंकेंगे तो आपकी स्मूथ जाएगा। परफेक्ट। और ऑब्वियसली फिर आगे इसी को फिर हम मॉडिफाई करते हैं, इसी बेसिक क्लोथ वगैरह इसी तरीके से जनरेट किया जाता है। तो ये ट्रेसिंग बेसिकली कहलाती है, जिसके तहत आप किसी भी शेप को ट्रेस करते हुए मॉडल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो दो चीजें रखनी है कि आप ऑब्वियसली डोंट डू द ट्रेसिंग इन पर्सपेक्टिव व्यू, पर्सपेक्टिव। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.